Welcome to the lecture series on data structures with Python. आज के लेक्चर में हम जो है वो अरे लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन डिस्कस करेंगे जो कि डिलीट एट दी एंड ऑपरेशन है। डिलीट एट दी एंड ऑपरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन दैट व्हेन एन एलिमेंट इज रिमूव्ड from the end of an array, there is no need to shift any other elements as there is no gap left behind. The size of the array or its logical view is simply decreased by 1. यानी हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हमने लिस्ट में जो आखिरी एलिमेंट है उससे हमने डिलीट करना है, और उस एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो हमें किसी एलिमेंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। और उस एलिमेंट को जब हम रिमूव कर देंगे तो फिर जो है वो कहीं पे कोई गैप जो है वो नहीं बचता जिसको हमें फिल करने की ज़रूरत हो। अगर वो इंडेक्स नंबर्स अगर फ्री हैं तो इट मीन्स उस इंडेक्स नंबर से लेके आगे जितने भी इंडेक्स नंबर्स हैं वो सारे इंडेक्स नंबर जो हैं वो फ्री हैं, और उससे पहले जितने भी इंडेक्स नंबर्स हैं उन सब में वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इसके अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक अरे है जिसका साइज़ 10 है। इसके इंडेक्स नंबर जो हैं वो 0 to 9 है, और इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो 30 0 इंडेक्स पे है और 50 जो है वो इंडेक्स नंबर 8 पे है। अब अगर हमने इस लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है या एट द एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 8 पे पड़ा है और जो वैल्यू है वहाँ पे वो 50 है। अब इससे आगे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 9 है और इंडेक्स नंबर 9 पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हमें यहाँ से कुछ जो है वो इधर इंडेक्स नंबर 8 पे कोई वैल्यू मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, और इंडेक्स नंबर 7 टू इंडेक्स नंबर 0 जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जो एक कंप्लीट लिस्ट को जो है विदाउट एनी गैप उस लिस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम जो है वो सिंपली यहाँ पे ये करेंगे कि इस एलिमेंट को हम लिस्ट में से रिमूव कर देंगे और साथ ही n जो है उससे भी हम जो है वो एक उसमें से भी माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली अब हमारे पास जो अपडेटेड लिस्ट होगी उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 7 पे होंगी। इंडेक्स नंबर 8 पे जो वैल्यू थी वो लास्ट एलिमेंट था, लास्ट वैल्यू थी, तो वैल्यू बेसिकली जो है वो रिमूव हो चुकी होगी। अब अगर हम इसके सूडो कोड में आते हैं तो यहाँ पे हमें एक प्रोसीजर बेसिकली डिफ़ाइन करना होगा जिसे हम कह रहे हैं डिलीट एट एंड, और इसे हम सिर्फ जो है वो एक लिस्ट पास करेंगे। जब वो लिस्ट पास करेंगे तो उसके बाद हमने सिर्फ ये देखना है इफ़ अरे डॉट लेंथ इक्वल टू 0 दैन प्रिंट अरे इज़ एम्प्टी। तो डिलीट करते वक्त हमें नॉर्मली जो है इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं हम जो है वो खाली लिस्ट में से तो वैल्यू जो है वो डिलीट नहीं कर रहे, और अगर जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर बेसिकली हम उसमें से जो है वो वैल्यू रिमूव करेंगे। और सिंपली यहाँ पे वैल्यू रिमूव करने के लिए हमें अपने कोडिंग के अंदर जो है वो कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती। हम सिर्फ सिंपली उसका जो अरे का साइज़ है उसमें से जो है वो एक माइनस कर देते हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इम्प्लीमेंटेशन में उसी तरह हम जो है वो numpy को इंपोर्ट करेंगे एज np अरे लिस्ट की एक क्लास डिफ़ाइन करेंगे। उसके कंस्ट्रक्टर में हमने जो है वो एक सेल्फ डॉट एन इज़ इक्वल टू 0 एक n एक काउंटर के तौर पे लिया, सेल्फ डॉट माई लिस्ट इज़ इक्वल टू np 0 10। तो हमने यहाँ पे जो है वो एक 10 साइज़ की लिस्ट डिफ़ाइन कर दी। अब उसके बाद हम जो है वो डिलीट लास्ट फंक्शन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और डिलीट लास्ट के अंदर आप देखें तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं सेल्फ डॉट एन माइनस इक्वल टू 1 कि हम सिर्फ n में से एक का माइनस कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे उसी क्लास का जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो कि al जो है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और फिर हम कॉल करें al डॉट डेल लास्ट के लिस्ट में से जो है वो लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दें। अब लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने का मतलब ये है कि हमने लिस्ट का जो सबसे एंड वाला एलिमेंट है वो लिस्ट में से रिमूव करना है।
इस प्रोसेस के बाद तकरीबन हमारे जो जितने भी डिलीट वाले ऑपरेशंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जिसमें जो है वो डिलीट फ्रॉम स्टार्ट है या पहला एलिमेंट डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम मिडल है या लिस्ट के मिडल में से कोई एलिमेंट या कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट डिलीट करना है, या उसके बाद जो है वो डिलीट लास्ट है कि हमने लिस्ट में से जो है वो आखिरी एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है। अब इन तीनों की अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिलीट फ्रॉम लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लूप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जब लूप्स इन्वॉल्व होती हैं तो फिर हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पे तो सिंपली हमने जो है वो n में से एक माइनस करना है, और n में एक माइनस करना है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो में भी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो एग्जैक्टली 1 यूनिट है। इसको अगर हम बेस्ट के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें तो बेस्ट के सिनेरियो में भी इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 1 यूनिट होगी, और अगर एवरेज के सिनेरियो कंसीडर करें तो वहाँ पे भी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो मैक्सिमम जो है वो 1 यूनिट होगी। तो हम फिर यहाँ पे इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि इन वर्स्ट के सिनेरियो डिलीट लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिको 1 है। अगर हम अब इसको कंपेयर करें बाकी दो ऑपरेशंस के साथ जिसमें जो है वो डिलीट फर्स्ट एलिमेंट है और डिलीट स्पेसिफिक एलिमेंट है, तो डिलीट फर्स्ट एलिमेंट और डिलीट स्पेसिफिक एलिमेंट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ n है। तो अब अगर हम इन दोनों एल्गोरिदम्स को कंपेयर करें डिलीट लास्ट एलिमेंट के साथ या डिलीट ऐड एंड के साथ, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर अरे लिस्ट में डिलीशन के ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं तो हमारे लिए जो है वो डिलीट ऐड एंड वाली ऑप्शन जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों ऑप्शंस पे के। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारी जो है वो प्रॉब्लम किस तरह की है, यानी अगर जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना है वो आखिर लिस्ट के एंड पे नहीं पड़ा, वो इन बिटवीन है कहीं लिस्ट पे, तो फिर डेफिनेटली हमें जो है वो डिलीट स्पेसिफिक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स अगर हमें पहला एलिमेंट ही लिस्ट का डिलीट करना पड़े, और ये सिनेरियो टू सिनेरियो जो है वो मैटर करता है कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो है ये वेरी कर सकता है, और जिस तरह की प्रॉब्लम होगी फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लिस्ट में से एलिमेंट डिलीट करना है तो क्या हमें जो है वो डिलीट फर्स्ट एलिमेंट के साथ जाना चाहिए या डिलीट स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ जाना चाहिए, या फिर हमें डिलीट एट एंड वाली ऑप्शन अडॉप्ट करनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे लिए जो इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिलीट एट एंड वाली ऑप्शन जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है।